जान लिया है वो मेरी बहन का, वो हत्यारा है, वो इंस्टाग्राम पे डॉन बन के घूम रहा है। हमें हमारे बहन का इंसाफ चाहिए, हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए हमारे बहन का। जैसे आज हमारे बीच हमारी बहन नहीं है, उसके वैसे ही उसके पूरे फैमिली में भी कोई होना नहीं चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। मेरी बहन के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि पूरी से पूरी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस मैं यही निवेदन कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बहन हमारे बीच में नहीं है, उसी तरह उसे भी डॉन बन के घूमने ना दिया जाए। महिमा निषाद की मौत ने अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ी है जिसके चलते आज पूरा परिवार परेशान है। दोस्तों, वो 9वीं कक्षा की छात्रा थी और घर से तैयार होके वो स्कूल के लिए गई थी, लेकिन वहां पर अपने टीचर से बोलती है कि हमारे पेट में दर्द है और हमारा भाई हमको लेने के लिए आया है। फिर क्या था, स्कूल के लोग समझते हैं कि उसका भाई आया है और पेट में दर्द भी हो रहा है, तो वो लोग छुट्टी दे देते हैं और वो उस लड़के के साथ, जिसका नाम धर्मेंद्र निषाद बताया जा रहा है, उसके साथ जाती है और उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद से महिमा निषाद की मौत हो जाती है। ये पूरा परिवार इस समय सहमा हुआ है, ये माँ है। चलिए सीधा इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है और ये घटना कैसे घटी। महिमा, आप ही की बच्ची थी? हाँ, हमारा बच्चा। जब घर से वो गई थी तो आपसे क्या बोल के गई थी? वो बोली थी कि मम्मी मैं पढ़ने जा रहे, मतलब हम पढ़े जाते ही, स्कूल जाते ही। तो हम कही ठीक बजा, तो अपन सफर ऊपर के खाना वाना तैयार करके लेंच वेंच लेके अपन चल गई। तो साइकिल से जाते हैं, वो दिन साइकिल से ना गई, ऑटो से गई। ऑटो से गई, और बाद बापू इंटर कॉलेज में 1 घंटे पढ़ाई कैली। और बाद पढ़लिन, उनके पेट में दर्द होने लगन। तो कहलिन कि मुझे छुट्टी दीजिए, मेरे पेट में दर्द है। तो मैम कहलिन घर अपने फ़ोन कर लीजिए, अपने भाई को या अपने पापा को बुला लीजिए। तो कहलिन ठीक बा। तो फ़ोन कैलिन, घरे फ़ोन नहीं लगल, 3 बार मतलब कॉल कैलिन, नहीं आयल। ओकरे बाद ही ओकर नंबर रहल कहीं पौले रहल हुई हैं, तब फोन गई तो मैंने गया। आपके घर जब फोन नहीं लगा तो धर्मेंद्र निषाद को फोन कराई? फोन की, हाँ, जब हमारे घर फोन नहीं लगा तो धर्मेंद्र निषाद को फोन लगाई। तो वो कहा, मतलब वो कही कि भैया आओ मुझे ले चलो। तो वो गया लड़का, भाई बन के वो लड़का गया स्कूल में। हाँ, भाई और आपकी लड़की को बाइक पे बिठा के कहाँ लेके गया? हाँ, हमारी लड़की को भाई बन के स्कूल में गया। घर ले आना चाहिए। तो वो घर नहीं ले आया, सीधे हमारे बेटी को कुसमी जंगल में वहाँ खोरा बाग के लगे ले गया, वहाँ उसका जो है हत्या कर दिया, मार के उसके ट्रक के तरफ फेंक दिया। वो घर नहीं ले आया। आपकी बेटी को मार के ट्रक के नीचे फेंक दिया? हाँ, हमारी बेटी को मार के ट्रक के नीचे फेंक दिया। बिल्कुल यहाँ से उनका एकदम ये नहीं रहा, सब कुछ लग गया था। हाँ, ये जो आपकी माँ, ये जो महिमा की माँ बातें कर रही हैं, ये सही बात है? ये सही बात। आपकी बहन को मार के कहाँ फेंका गया? ट्रक के नीचे फेंका गया था। आपकी बहन को लाश बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, ये सर नहीं था, पहचान नहीं हो रहा था बॉडी? नहीं, पहचान में नहीं आ रही थी। अच्छा, आपकी बहन थी? जी, जो धर्मेंद्र निषाद था उसने मेरी बहन की हत्या करके ट्रक के नीचे डाल दिया, जिससे ये साबित हो सके कि ये एक्सीडेंट का रूप है। इसलिए वो वहाँ से 2 आदमियों ने पकड़ा भी उसको, लेकिन उसने कहा कि आप रुकिए, मैं गाड़ी का नंबर लेके आ रहा हूँ, ट्रक का नंबर लेके आ रहा हूँ। वो आरोपी जो है धर्मेंद्र निषाद वहाँ से फरार हो गया है मार के। और मेरी बहन जो है वहाँ पर ट्रक के नीचे उसका जो है सर फट गया पूरा, और उसका सर जो है पूरा मतलब बॉडी देखने लायक नहीं थी। और अच्छा, यहाँ से जहाँ पर घटना घटी है, यहाँ की दूरी कितनी होगी यहाँ से लेके वहाँ तक? यहाँ से दूरी होगी कम से कम 40-50 किलोमीटर तो होगी। स्कूल की दूरी कितनी है? स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है यहाँ घर से 6 किलोमीटर स्कूल की दूरी है। अब दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग, ये महिमा के घर पर हम हैं और यहाँ से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। और वो जो लड़का होता है, वो धर्मेंद्र निषाद, वो उस बच्ची को भाई बन के जाता है और स्कूल से छुट्टी करा करके उसको लेकर न घर पे लेके नहीं आता है, वो यहाँ से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर लेके जाता है। और वहाँ से खबर आती है कि महिमा अब इस दुनिया में नहीं है। अब जरा सोचिए कि
अब ये घर के लोगों के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि पूरे घर के लोग इस समय टूट चुके हैं। इधर देखेंगे तो ये जो क्रियाक्रम का जो भी अपने धर्म के अनुसार इन लोगों का जो भी कार्यक्रम होता है वो भी ये लोग करा रहे थे। अब ये पिता कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये घर की स्थिति है, थोड़ा सा एक बार ये घर भी दिखा दीजिए। ये घर है इनका, और ये लोग काफ़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा भविष्य में बनाना चाहते थे, लेकिन अब इनके जो भी सपने हैं वो सब कुछ यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या लगती हैं महिमा की? हम महिमा की बहन है। अच्छा, आप साथ में रहती थी उसके? हाँ, हम उनके साथ में ही रहते अच्छा, थे। जब वो पढ़ने घर से गई तो आप लोगों को कुछ बता के गई थी? हम उस समय अपने घर पे थे, यहाँ नहीं थे। अच्छा। हमको बाद में पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तब हम अपने घर से भाग के आए तो यहाँ पता चला कि नहीं, उनकी हत्या हो गई है। अच्छा, एक बात बताइए, जब वो पढ़ने गई थी तो वो देवरिया जिले में कैसे पहुंच गई? देवरिया जिले में वो नहीं गई थी, वो स्कूल में गई। मैम घर पे फोन की, फोन नहीं लगा। अच्छा। फिर बोली वो पहुंचा, वो उनसे बात किया, नंबर दी, वो बात किया। धर्मेंद्र निषाद आपकी बहन से बात किया। बिल्कुल। बात किया, बोला हम इसके भाई हैं। हाँ सही है, गांव का लड़का भाई ही होता है। बिल्कुल। भाई ही था। सोची कि भेजी होंगी मम्मी, इसलिए वो चली आई। अब उसे क्या पता था कि हमें लेकर जाएगा, वहाँ ढकेल देगा ट्रक के नीचे। अच्छा, ट्रक के नीचे, यानी ये दोनों एक बाइक पे यहाँ स्कूल से निकले थे, और वहाँ पर आपकी जो बहन थी वो ट्रक की टक्कर से जो कि उसकी मौत हो जाती है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तरह के हत्या है। जान लिया है वो मेरी बहन का, वो हत्यारा है। वो इंस्टाग्राम पे डॉन बन के घूम रहा है। हमें हमारे बहन का इंसाफ चाहिए। हमें पूरी तरह से इंसाफ चाहिए हमारे बहन का। जैसे आज हमारे बीच हमारी बहन है, उसके वैसे ही उसके पूरे फैमिली में भी कोई होना नहीं चाहिए। कोई नहीं होना चाहिए। मेरी बहन के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि पूरी से पूरी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस मैं यही निवेदन कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बहन हमारे बीच में नहीं है, उसी तरह उसे भी डॉन बन के घूमने ना दिया जाए। अच्छा, तो वो गांव में डॉन बन के घूमता था। ये पिता हैं, ये बहन है, ये उस लड़की की माँ है, और ये गांव के और रिश्तेदार लोग हैं। सभी की आंखें भाई साहब इस समय नम है। ये खबर करते हुए हमारी भी जो आंखें वो नम हो रही, क्योंकि एक ऐसी बच्ची जो अपने घर के काम काज करती थी, और जब भी स्कूल का टाइम होता था तो वो फटाफट तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं हृदय विदारक है, और जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो सभी लोग हैरान हो जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी हम गोरखपुर जिले के पीपीगंज के ग्राम साखी टोला के माथी भारी गाँव में है, जहाँ पर ये घटना घटी है। क्या लगेंगे महिमा के? रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? इसमें पुलिस प्रशासन का रवैया जो है वो बहुत ढिलमिल रवैया है, और परिवार का मदद जहाँ तक देखा जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक तो सही नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? प्रशासन एक उनके पिताजी को, लड़की के पिताजी को लेके गए सब। प्रधान जी की भूमिका भी संदिग्ध है यहाँ पे। अच्छा, इस गांव के जो प्रधान जी वो भी साथ नहीं दे रहे? उनकी भी संदिग्ध है, क्योंकि ये आए, उनको सूचना मिला, क्योंकि कहीं प्रशासन की बात आती है तो प्रधान को सूचित करते हैं सब। तो ये प्रधान जी को पास सूचना आया तो ये प्रधान जी इनके पिताजी को लेके गए कि आपकी लड़की को एक्सीडेंट हो गया है। चूँकि अब लड़की का एक्सीडेंट कैसे हो गया, जब विद्यालय से कम 50 किलोमीटर दूरी पे कैसे पहुंच गई हो, और जो कि वो कभी गई नहीं है वहाँ पे, बचपन से कभी वहाँ गई नहीं है। तो पुलिस इनसे ज़बरदस्ती एक रिपोर्ट तैयार करा लेती है, एक्सीडेंट रिपोर्ट। इनका दिमाग खुद नहीं काम कर रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी बीच प्रधान जी और ये पुलिस प्रशासन के लोग, यहाँ के SHO खोराबार, रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो उस रिपोर्ट के आधार पे एक एक्सीडेंट का घटना दिखा करके 281 और 106 का धारा लगा देते हैं। वो नॉर्मल धारा लगा के केस को रफा दफा करके दावा कर देते हैं उसमें। अब दिक्कत ये है कि जो आरोपी है, मुख्यतः प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो आरोपी जो लेके गया है विद्यालय से वही बनेगा। अब पुलिस का जांच का विषय है कि दोषी है कि नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ और देखिए, अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में
बाइक अगर चला रहा है अगला, तो बाइक पे जो पीछे बैठने वाला है वो मर जाता है, ठीक, वो मर गई पीछे बैठने वाली। और बाइक जो चला रहा था वो क्यों नहीं, उसको खरोच तक नहीं आया, तनिक भी खरोच नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है, उसको खरोच नहीं आया। और अगर वो ठीक है एक्सीडेंट हो गया, मर गई, तो वो जब गलती नहीं किया है तो क्यों भागा वहाँ से। तो अगर आदमी गलती किया है, उसको आत्महत्या नहीं किया होता तो वहाँ से भागा नहीं होता। तो यही सब संदिग्ध है। और दोबारा लाश को इस रास्ते से न ला करके सीधे रास्ते से सहजनवा लेके जाके पुलिस प्रशासन लेके गई, वहाँ लेके घूम रहे थे लाश सब। और परिजन घर पे इंतजार कर रहे थे कि लाश आए, घर पे अंतिम दर्शन कर लिया जाए लाश का, या जो स्नान ध्यान का वो होता है उसको फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाए, क्रियाकर्म का अंतिम समय में। लेकिन परिवार को वो भी करने का मौका नहीं मिला। वो पुलिस प्रशासन लाश देने के लिए नहीं तैयार थी, घर वालों पे जबरदस्ती दबाव बना करके कि आप लाठी डंडों का प्रयोग करके डरा धमका करके लाश को इस तरीके से बिहेवियर था। एक तो आप लोग पहले से ही परेशान हैं कि आपके घर की जो बेटी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, और ऊपर से प्रशासन का ये इस तरीके से रवैया था कि किसी तरह से जबरदस्ती करके वहाँ पे उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाए और घर वालों को दूर में। और प्रधान जी भी का भी दबाव था। अब वहाँ पर एक तहरीर रात में 11:30 बजे के करीब लिखा गया, ठीक है। जब यहाँ से परिजनों का कुछ दबाव पड़ा कि हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संस्कार नहीं करेंगे, दाह संस्कार नहीं होगा। अच्छा, तो घर के लोग ये चाहते थे कि जब तक न्याय इसमें कुछ निर्णय न निकले तब तक हम लोग जो क्रियाक्रम होता नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना दबाव था तो वहाँ पर एक FIR लिखा गया, फिर से एक प्राथमिक रिपोर्ट लिखा गया। तो वो SP आए थे गोरखपुर के, उनको दिया गया। तो वो SHO खोराबार को दे दिए कि अब इसी आधार पे आपको जो तहरीर देना है दे दीजिए, उसी आधार पे हम उसको संशोधन करके उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है, कल दिया गया दाह संस्कार उसी विषय पे हो गया, लेकिन अब आज लगभग 10 बजे SHO खोराबार का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे परिजन के घर पे कि वो जो पुराना रिपोर्ट दर्ज किया गया था वो एक्सीडेंट वाला, उसी आधार पे कार्रवाई चल रही है। पुलिस का रवैया कहीं न कहीं शक के दायरे में है, परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी जो है उसको सजा मिले ताकि भविष्य में किसी और के साथ न हो। आज इनके घर हुआ है, कल वो उनके घर करेगा, दूसरे के घर, और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है आज तक। कई बार जेल गया है। एक बार यहाँ पे मस्जिद पे किसी धर्म का बिल्कुल झंडा लगा दिया था। अच्छा, उस पे ऊपर देशद्रोह का केस भी कुछ दिन चला है, कुछ जमानत पे रिहा हुआ है। तो उसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। तो हम चाहते हैं कि उसी आधार पे एक जांच कर करके और कार्रवाई हो। तो देख सकते हैं ये पूरा घटना कहीं न कहीं कई सवाल पीछे छोड़ रहे हैं, और ये सवाल तभी सुलझेंगे जब पुलिस प्रशासन इस मामले में जो है कि गहनता से जांच करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। हालांकि पूरा परिवार इस समय यही चाहता है कि जो भी अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी ये घर है, इधर भी एक देख सकते हैं छप्पर है, यहाँ पर ये परिवार कोई इतना मजबूत नहीं है, ये गरीब परिवार है। इधर एक देख सकते हैं खपड़ैले का घर है और इसी में ये लोग रह के अपना गुजर बसर करते थे। और इस समय इनकी आर्थिक स्थिति है जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, क्योंकि एक लड़की जो 9वीं कक्षा की छात्र थी और उसके साथ इस तरीके की अनहोनी हो जाती है। तो पूरा ये जो इलाका है, ये इलाका ही सहम गया इस घटना से। बाकी जांच का विषय है, पुलिस जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद।